ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, आइसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। What are the properties of solid? बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड से एक प्रॉपर्टी बहुत ही सुनने को आया है, दैट इज दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सी व्हाई वो भी बताऊंगा मैं, चलो प्रॉपर्ली देखो। तो पहला है दे हैव डेफिनाइट ओके शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अब ये क्यों है, इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनाइट क्यों है? बिकॉज क्या रीजन है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही नजदीक होते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने सुना भी होगा, द पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट particles of solid are, what is it, very close to each other. तो अगर बहुत ही नजदीक है तो एक स्पेसिफिक शेप आ जाएगा, है ना, एक स्पेसिफिक शेप, एक सर्टेन वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब ये नजदीक क्यों है, ये भी आता है। ओके, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इनके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, दैट इज इनके ज्यादातर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे आयन का अगर पकड़े तो 1000 में होता है, लोहे का जो होता है वो थाउजेंड्स में होता है। ठीक है ना, बहुत से एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, दे जनरली हैव high melting point and boiling point. ठीक है, they generally have high melting point and what is it, boiling point. आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट वन, सी इन्हें दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। दे आर classified into crystalline and amorphous solid. ओके, इसे दो टाइप में अभी तक क्लासिफाई किया गया है, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो व्हाट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब आता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अब मेरे पास नया हेडिंग है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, जिन सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से है ताकि वो एक परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर बना पाते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट टू फॉर्म अ परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, जिन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज है ताकि एक एक्यूरेट 3D स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले और एग्जांपल भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। द सॉलिड्स
in which constituent particles have okay regular arrangement okay to form a perfect थ्री स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल इसका ले लेता हूं, दैट इज सॉल्ट, ओके, डायमंड एक्सेट्रा। ठीक है, सॉल्ट, डायमंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब यहां पे सर एग्जांपल तो बता दिया बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम गिर रहा है, इज इट राइट? तो उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट का मतलब NaCl ऐसा पकड़ो, तो NaCl का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग को पता है NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, तो और एक पॉजिटिव के आजू बाजू में नेगेटिव होना जरूरी होता है। तो इसका मतलब है ये Na प्लस है तो उसके बाजू में Cl माइनस, सही है, Na प्लस के नीचे Cl माइनस, Cl माइनस के नीचे Na प्लस। देखो बराबर से पॉजिटिव के आजू बाजू में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, सही ना? पॉजिटिव शुड बी सराउंडेड बाय नेगेटिव, सही है ना? तो इधर अगर Na प्लस लिया तो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सही है ना? तो चारों तरफ से होता है। तो यहां पे मैं एक सिंपल फॉर्म ले रहा हूं, तो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव है, बाजू में नेगेटिव है, सामने नेगेटिव है, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव आएगा। ये है तुम्हारा NaCl का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसे लाइन से कनेक्ट करता हूं, देखो, इट रिजल्ट्स इन अ 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर, सही है कि नहीं? इट रिजल्ट्स इन अ 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं बच्चे लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें तुम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अगर प्रॉपरली अरेंज करने पर एक 3D स्ट्रक्चर बन सकता है तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट वन, हेडिंग है amorphous solid. Now what's the meaning of amorphous solid? Okay, जिन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंज नहीं है, वो एक सॉलिड है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, एंड डू नॉट हैव अ परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो ऐसे सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। मैं रिपीट करता हूं, जिन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, और वो रेगुलरली अरेंज नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट में है, मतलब वो परफेक्टली 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, तो ऐसे सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। द सॉलिड्स इन विच constituent particles do not have a regular arrangement and they do not form perfect 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनमें पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है, और परफेक्ट 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, ऐसे सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। एग्जाम्पल बच्चे लोग इसका चॉक पाउडर,
ग्लास एक्सेट्रा, चॉक पाउडर, ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पर हाउ विल यू डिटेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड? दैट इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर तुम्हें डिटेक्ट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और अमॉर्फस सॉलिड, के लिए ये पार्टिकल्स तो हमें दिखते ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है अमॉर्फस सॉलिड है? दैट इज सी द बॉइलिंग पॉइंट। इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज एक्यूरेट एवरी टाइम, तो जितने बार सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहा है, सपोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, सपोज एक एक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो एक्स के तूने सेम पार्टिकल्स 10-10 ग्राम के 3 पार्टिकल ले लिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 या 150 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 150 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 150 डिग्री सेल्सियस। 10-10 ग्राम के 3 पार्टिकल लिए और तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम आया, सपोज। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर सो प्रॉपरली अरेंज, द बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट चेंज। ठीक है, वही यहां पर अमॉर्फस सॉलिड अगर मैं लेता हूं, ठीक है, सपोज कोई तो अमॉर्फस सॉलिड है वाई वाई वाई, ठीक है, तो इसके भी 10-10 ग्राम लिए, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट जब मैं कर रहा हूं तो 140 डिग्री सेल्सियस, इसका 148 डिग्री सेल्सियस, इसका 132 डिग्री सेल्सियस। मतलब पार्टिकल तो सेम ही है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हर बार अलग अलग आ रहा है, मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड है। कांसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आया। ठीक है, ओके। नाउ आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, what is isomorphism? Two or more crystalline solid having same crystal structure। मतलब सर दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। मतलब मैं अगर एक एक्स पार्टिकल लेता हूं और एक वाई, एक्स पार्टिकल अगर मैं प्रॉपरली स्टडी करता हूं तो ये भी क्यूबिक स्ट्रक्चर आया, वाई पार्टिकल लिया तो वो भी क्यूबिक, मतलब दोनों भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम, क्यूबिक क्यूबिक, तो उससे बोलेंगे आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। Two or more crystalline solids having same crystal structure are called isomorphous substances and the phenomena is called isomorphism। Two or more crystalline solids having same crystal structure are called, इन्हें क्या बोला जाएगा? ठीक है, are called isomorphous substances इन्हें आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस बोला जाएगा एंड the phenomena is called, जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl एंड KCl। ठीक है, देखो बच्चे लोग, अगर NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो Na पॉजिटिव के बाजू में Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव के नीचे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के नीचे Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव। दैट मींस इट इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो, अब वही KCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो K प्लस
Cl माइनस, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव। Cl दोनों के स्ट्रक्चर क्यूबिक है, कंप्लीटली क्यूबिक स्ट्रक्चर। इज इट ओके? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, दो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जिनके स्ट्रक्चर सेम है, देखो क्यूबिक क्यूबिक, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद मेरे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। Now what is the meaning of polymorphism? ठीक है, एक मिनट बच्चे लोग। Polymorphism, okay, a single substance exists in two or more crystalline form. एक ही पार्टिकल दो तीन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये टाइप का एलोट्रोपी है। देखो, एक ही पार्टिकल दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। एग्जांपल है कार्बन, डायमंड एंड ग्राफाइट, डायमंड फॉर्म एंड ग्राफाइट फॉर्म, ठीक है। ओके, अ सिंगल सब्सटेंस, a single substance exists in two or more what? Crystalline form. एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे तो उसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस is called polymorphous substances and the phenomena is called polymorphism। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, डायमंड एंड ग्राफाइट। ऑरेंज चाहिए तो रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, याद कर लो, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक। एंड रिमेंबर, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ एलोट्रोपी। एलोट्रोपी की तरफ बोल सकते हो लेकिन पूरा एलोट्रोपी नहीं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एलोट्रोपी। ओके, अब मेरे पास है एनिसोट्रोपी। हेडिंग है एनिसोट्रोपी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी, अगर तुम उसे मेजर करो अलग अलग तरीके से तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे उसके, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग एनिसोट्रोपी। The ability of crystalline solid to show different physical properties। physical properties मतलब कौन से? thermal expansion, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। अगर आप लोग इसमें मेजर करते हो और मेजर करने पर अलग अलग प्रॉपर्टीज मींस अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं तो इसे बोलेंगे बच्चे लोग, व्हाट इज इट कॉल्ड? एनिसोट्रोपी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ विच सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड to show different physical properties when measured in different directions। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बच्चे लोग विद डायग्राम, प्रॉपर देखो बराबर से।
the property of a crystalline solid to show different physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, और कौन सा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है. व्हेन measured in different directions. अगर आप लोग अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी देखते हो, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करने की कोशिश करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट करने की कोशिश करोगे, किस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में. किस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में. तो अगर उनकी वैल्यू अलग अलग आती है तो इसका मतलब उसे बोला जाता है एनिसोट्रोपी. ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NaCl, जिसको हम लोग 2D डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे. 2D डायग्राम, नॉट 3D. हाँ बच्चे लोग, इसके पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था 3D का था, अब मैं 2D का डायग्राम ड्रॉ करता हूं. ये देखो, पॉजिटिव के बाजू में होता है नेगेटिव, नेगेटिव के बाजू में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाजू में नेगेटिव, नेगेटिव के बाजू में पॉजिटिव. सही है. तो यहां पर पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव. सही है. देन पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव. एक और बार लेते हैं फिर स्टॉप करते हैं. नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव. ओके. अब बच्चे लोग यहां पे याद रख लो, 3D होता है बट मैंने 2D में एक्सप्लेन किया, चाहिए तो नहीं पता. ये देखो, हर एक पॉजिटिव के आजू बाजू में नेगेटिव है, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आगे और पीछे भी Cl रहेगा. ठीक है. अब हम लोग क्या बोल रहे थे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो मैं अलग अलग तरीके से इसे मेजर करने की कोशिश करता हूं. ये रहा, जब मैं इधर से इसे मेजर करता हूं तो मैं इसे XY नाम देता हूं. XY हैज ओनली Na+, मतलब इसमें से जाने वाला लाइट का स्पीड अलग होगा, सिर्फ Na+ पार्टिकल है ना. ठीक है. वही मैं अगर इधर से ये करूं, इसे मैं Mn बोलता हूं, इसमें से जाने वाला, इधर तो सिर्फ Cl- है, तो इसमें से जाने वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगा, इसमें से Na+ है तो अलग होगा, Cl- है अलग होगा. अब इसे अगर मैं ऐसा लेता हूं तो दोनों पार्टिकल आ गए, इसे मैं AB बोलता हूं. तो इसमें से जाने वाला लाइट अगर जा रहा है तो इसकी स्पीड अलग होगी. That means when I am measuring it in different direction, the properties are assumed to be different. Okay? That is called anisotropy. इसे बोला जाता है anisotropy. ठीक है? Understood? Then, okay? और गैप में से भी वो अलग से हो जाने दो, वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, मालूम पड़ गया बहुत जनों को. Then, अब यहां पे होता है बच्चे लोग एनिसोट्रोपी के बाद आइसोट्रोपी. ये बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में. देखो बराबर से अच्छे से इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा. ओके. नाउ आइसोट्रोपी. ठीक है.
Now what is isotropy? The ability of amorphous solid to show same physical properties. Physical properties कैसी है? सेम. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिर से एक बार. ओके, थर्मल एक्सपांशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अरे सर ऐसा कैसे हो गया? अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे? यहां पे तो प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं है, बट देन ऑल्सो इधर कैसे क्या आप बता रहे हो कि प्रॉपर्टी सेम? अगर अरेंजमेंट, अगर सपोज अरेंजमेंट सेम होता तो कुछ बोल सकते थे भाई, अरेंजमेंट एक प्रॉपर मैनर में होता तो बोल सकते हैं हाँ भाई ये सब चीजें पॉसिबल है. ओके, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है बहुत जनों के. आइसोट्रोपी सुनो बराबर से, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं क्या है. ठीक है. द एबिलिटी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड टू शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में अगर मेजर करते हो तो प्रॉपर्टी सेम आती है. क्यों? बराबर देखो. ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड टू शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन से प्रॉपर्टीज? विच वन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अलग अलग डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो फिर भी प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है. अब बताओ बच्चे लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस में पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होते? दैट इज इन गैसेस. दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू गैसेस. इज इट राइट? ठीक है. तो अब सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. हम लोगों ने सुना था कि गैस पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कहीं पे भी सही सुना है बच्चे लोग, कुछ गलत नहीं है. बट अगर मैं कंसीडर करता हूं, तू इधर खड़ा है, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, सही है? सही है. तो अगर तू इधर खड़ा है तो तुझे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है. अगर इतने दूर दूर ऑक्सीजन रहेगा, डू यू थिंक सो तुम्हें ऑक्सीजन लेने के लिए जिंदा भी रहना पड़ेगा? फिर कैन यू सर्वाइव एट दैट पॉइंट? नो, यू विल नॉट सर्वाइव एट दैट पॉइंट. हमें ऑक्सीजन सब जगह से मिलता है, मतलब गैस सब जगह पे है. ठीक है ना. गैस बहुत ही फैला हुआ है बट सब जगह पे है. तो सब जगह पे है तो गैस किस फॉर्म में होगा? ये देखो इधर. ठीक है. गैस ऐसा होगा, ऐसे. इट विल बी इन समहाउ दिस मैनर. तो आजू बाजू में इतना सारा गैस है, अब इसमें ऑक्सीजन रहेगा, आराम से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो हम लोग आराम से इसमें सर्वाइव करते रहेंगे. सही है कि नहीं? ओके. तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, द अरेंजमेंट इज रैंडम इन समहाउ मैनर, वी डू नॉट नो. ठीक है ना. सिमिलर इन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड, सिमिलर इन विच सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड. ठीक है ना. तो अगर आप इधर से लाइट जाएगा तो फिर भी सेम प्रॉपर्टी, इधर से लाइट जाएगा क्योंकि ये सब कुछ एकदम कंडेंस है, इसीलिए गैस को कंप्रेस किया जा सकता है. ठीक है. ओनली दैट कि ये सॉलिड, सर सॉलिड के पार्टिकल नजदीक, सिंपल सी बात होगी, शायद इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, शायद इतना सारा गैस एक साथ है बट अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए सॉलिड फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं आते. ठीक है. ओके. फिर से एक बार, बहुत से पार्टिकल्स है तो लाइट यहां से पास करो, यहां से पास करो, सेम ही लगेगा, कुछ फर्क नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड टू शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. समझ लो बराबर से. ठीक है. हमें आजू बाजू में गैस मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो हमें मिल रहा है मतलब हम लोग जिंदा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत सा है, एयर बहुत सा है. इज इट राइट? ठीक है. बहुत सा है मतलब वो कॉम्पैक्ट होगा बहुत सा, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म. ठीक है. कैसे भी रैंडमली कॉम्पैक्ट होगा, रैंडमली कॉम्पैक्ट होगा मतलब रैंडम अरेंजमेंट, मतलब अमॉर्फस सॉलिड, एक टाइप का अमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट. सही है. ओके.
ठीक है। अब ये होने के बाद हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में इसके आगे जाएंगे बच्चे लोग, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।